हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है मैथ गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि नोटेशन, फिर नोमरेशन, फिर नंबर नेम्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, बाकी सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। आज से यहाँ पर क्लास 6 का जो है मैथ जो है स्टार्ट होने जा रहा है, तो जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन से। चलो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट है नोटेशन क्या होता है। राइटिंग नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। मतलब नंबर को एक फिगर में लिखते हैं, लाइक दिस 4523, यानी कि इस फिगर में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड नोटेशन। इसको नोटेशन बोलते हैं। वेरी सिंपल है। न्यूमरेशन होता है अगर किसी नंबर्स को हम लोग वर्ड्स में लिख दें, जैसे ये है ना, इसको अगर हम इस तरह से लिख दें 4000 4500 523, इस तरह से लिख देंगे तो ये उसका न्यूमरेशन हो जाएगा। अगला टर्म है जो नंबर्स हम लोग लिखते हैं, नंबर्स ने वो दो तरह से करते हैं। एक तो हमारा इंडियन मेथड हो जाता है, दूसरा इंटरनेशनल मेथड हो जाता है। तो इंडियन मेथड में क्या होता है और इंटरनेशनल मेथड में क्या होता है, इसी चीज को हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलो इस चार्ट को देखना है। उससे पहले देखो, जो इंडियन मेथड है उसको हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जो टर्म है उसको देखो, सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसके पीरियड्स को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, जो हम ये कॉमा लगाते हैं, यानी कि वंस, टेंस एंड हंड्रेड, वंस, टेंस एंड हंड्रेड के बाद एक कॉमा लगाना है, फिर थाउजेंड्स के बाद और 10,000 के बाद एक कॉमा लगाना है, फिर लाख और 10 लाख के बाद एक कॉमा लगाना है। यहाँ पर देख लो, जैसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं 9638, यहाँ पर क्या करेंगे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स बोला है, तो यहाँ से देखो वंस, टेंस एंड हंड्रेड, तो 100 के बाद एक कॉमा लगा देंगे। उसके बाद थाउजेंड्स में जो हमारा ये 9000 है, अगर इसमें अगर 4 लगा दें तो ये 49,000 होता है। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। फिर से अगर मान लो लाख में जैसे 4 एंड 5 आ गया तो फिर से कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है, पहला कॉमा जो लगाना है वो 3 डिजिट के बाद राइट साइड से, यानी कि जिधर से हमारा 1 से स्टार्ट होता है वहां से 100 तक में एक कॉमा लगा देना है, यानी कि पहला कॉमा हमें 3 डिजिट के बाद लगाना है। ठीक है। और उसके बाद वाले कॉमा जो है प्रत्येक 2 डिजिट के बाद लगाना है। ठीक है, ये कॉमा लगाने का रूल्स है। तो यहाँ देखो हम लोग अब इस चार्ट को देखो, यहाँ पर हमने लिखा है, ये है आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर इसके बाद आता है करोड़। तो यहाँ पर हमने 10 लाख तक लिया है। देखो यहाँ पर क्या है, अगर ये फर्स्ट की बात करें, जो फर्स्ट में हमारा नंबर लिखा हुआ है वो है 9638, है ना। तो ये देखो 9 जो है आपका 1000 प्लेस पे है, और 100 प्लेस पे 6 है, और 10 प्लेस पे 3 है, और 1 के प्लेस में 8 है। इसको हम लोग 9638 रीड कर सकते हैं। चलो सेकेंड रो वाले डिजिट्स को देखते हैं, उसको जो है हम लोग कैसे रीड करते हैं, कॉमा लगा करके सेपरेट करके कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला एग्जांपल्स लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमारा 10,000 तक है ना। इसमें क्या है देखो, इसको हम सीरियली लिख देते हैं। ये है तो आपका ऐड 2765। चलो हमको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा नंबर है,
तो किसी भी नंबर नेम, इसके नंबर नेम को लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो कॉमा लगाना है वो लगा देना है। कहाँ से आप इसको इंटरवल कर रहे हैं, तो पहला कॉमा हम 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, उसके बाद प्रत्येक 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। तो आगे 2 डिजिट के बाद कुछ है ही नहीं तो कॉमा हम छोड़ देते हैं। चलो अब इसको रीड करो, देखो ये वंस, 100, 1000, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये नंबर्स लिखने के बाद सबसे पहला कॉमा हमें 3 डिजिट के बाद लगा देना है ना। अब इसको रीड कैसे करेंगे, देखो ये है आपका, ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000 एंड ये है 10,000, TTH, और ये है TH। यहाँ से देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो यहाँ से जो है ना, जो आपका सेपरेटिंग हुआ है 82 है ना, 82 का सेपरेशन हुआ है, तो इस 82 को हमें एक साथ बोलना है। और बाकी ये तीनों जो है ये तो आपको पता ही है 765 है, इस 82 को एक साथ बोलना है। ये हमारा 1000 के प्लेस पे जा रहा है ना, इसको हम लोग मिला करके क्या बोल देंगे 82,000, बाकी 600, सॉरी बाकी 765 एक साथ है ना। इस तरह से जैसे ये सेपरेट, जब आप कॉमन लगा दोगे ना तो ये सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो और क्लियर होगा, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ये आपका क्या है, देखो यहाँ पर 3, 5, 6, 8, 0 एंड 4। तो जब भी इसका नंबर्स नेम पता करना रहे तो सबसे पहले हम कॉमा लगाते हैं 3 डिजिट के बाद, फिर प्रत्येक 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ देखो 2 डिजिट हमारा 5, 6 है, उसके बाद कॉमा लगा देते हैं। एक कॉमा 3 के बाद, दूसरा कॉमा 5, 6 के बाद, और ये 2 ही कॉमा लगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो लाख के प्लेस पर जैसे ही यहाँ पर हम पहुंचे तो लाख के प्लेस पर हमारा है 3, तो यहाँ पर बोल देंगे हम 3 लाख। ओके, अब देखो लाख को छोड़ते हैं, फिर यहाँ पर देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि ये 1000 पे आ गया। और यहाँ देखो सेपरेट होके आपका 56 अलग से बना है ना, तो जैसे ही 56 के दोनों तरफ कमा है तो 56 आपका सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर 1000 के प्लेस में हम लोग हैं, और ये है 56,000, बिल्कुल 3,56,000 इसको पढ़ोगे। ओके, नाउ आपके पास क्या बच रहा है 804 है ना, 804, क्योंकि टेंस के प्लेस पे कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा 800। आप इसको बोल दो इस तरह से 800, 104। एक और लास्ट एग्जांपल आपका है 597, इसको लेते हैं इस एग्जांपल को। यहाँ पर आपके पास 5973482 है। आपको पता करना है इसका नंबर नेम, यानी कि ये नंबर कौन सा हमने लिखा है। तो सबसे पहला काम आपका बनता है सेपरेट करना इसको। तो पहला सेपरेट करते हैं हम लोग 3 डिजिट के बाद, उसके बाद सेपरेटिंग करते हैं प्रत्येक 2 डिजिट के बाद। तो देखो यहाँ 4 ऐड 2 एक जगह सेपरेट हो गया, 73 आपका एक जगह हो गया, और 59 एक जगह हो गया। अब ये कौन सा नंबर है, यहाँ से कैसे पता करें, देखो पहले इसको रीड करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम लोग देखो यहाँ 10 लाख यानी कि लाख के प्लेस में है, तो आंख बंद करके हम लोग इसको 59 लाख पढ़ लेंगे। अगला देखो फिर से पढ़ेंगे, 59 तक हमने लिख दिया है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हो गया आपका 73, और हम पहुंच गए 1000 के प्लेस में। तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे ये 73,000 है। उसके बाद क्या बच रहा है, वंस, टेंस, 100, 100 के प्लेस में 4 है, दैट इज 400, एंड आपके पास लास्ट में क्या बच रहा है 82। उम्मीद है इंडियन जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर नेम लिखने में आपसे कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अगला पॉइंट देखते हैं।
इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को देखने से पहले हमें फेस वैल्यू ऑफ अ, यहाँ ऑफ होगा, ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरियल एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन न्यूमेरियल। तो पहले फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं, है ना। क्या होता है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट remains as it is whatever place it may be occupying in the place value chart। चलो कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। यहां से देखो, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। तो किसी भी डिजिट का वो नंबर कोई सा हो, जैसे हमने यहाँ 4965 ये नंबर, इसमें हमें 6 का फेस वैल्यू बताना है तो वो हो जाएगा 6। ठीक है, इसीलिए बोला गया यहाँ फेस वैल्यू, है ना। किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, वही उसका फेस वैल्यू होता है। अगर यहाँ पर आपसे 4 का फेस वैल्यू पूछे तो आप बिल्कुल 4 ही लिखोगे, इसमें आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है ना। तो वही बात यहाँ बोल रहा था कि फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट रिमेन एज इट इज, मतलब किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, चाहे वो प्लेस वैल्यू चार्ट में किसी भी जगह रहे, उसका फेस वैल्यू ऑलवेज सेम रहता है। ओके, अब प्लेस वैल्यू दूसरा वाला टर्म हम लोग देखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन अ न्यूमेरियल। तो क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन न्यूमेरियल डिपेंड अपॉन द प्लेस इट ऑक्यूपाई इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। समझो इसको, जैसे आपके पास एक नंबर से दिया 4695, यहाँ पर सिंपली आपको 5 का प्लेस वैल्यू पूछेगा, तो 5 कौन से प्लेस में है, वंस के प्लेस में है, तो आप इसको 5 इंटू 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 का प्लेस वैल्यू 5। अगर आपसे 9 का प्लेस वैल्यू पूछे तो आप लिखेंगे 9 और इसका जो है प्लेस चेक कर लेंगे, वंस के बाद 10, यानी कि 9 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 90। अगर आपसे 6 का पूछे तो 6 में मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, तो ये देखो 1 10 100 के प्लेस में है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू हो गया 600। अगर आपसे 4 का पूछे तो 4 इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि 4 का जो प्लेस है वो 1000 प्लेस है, इसीलिए ये बन जाएगा 4000। इन शॉर्ट हम लोग कैसे करते हैं, मान लो 6 का प्लेस वैल्यू पूछा तो हम लोग लिख देते हैं 6, और 6 के बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0 लगा देते हैं। यहाँ पर देखो 6 के बाद 2 डिजिट है 9 एंड 5, उसके बदले हम 2 0 लगा देंगे। शॉर्ट में हम लोग इसी तरह से प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है इसमें। देखो यहाँ 1 10 100 1000 10,000, यहाँ तक तो हम लोग इंडियन में भी देखे थे। तो देखो यहाँ इंडियन नीचे लिखा हमने 1 10 100 1000 10,000। उसके बाद देखो इंटरनेशनल में क्या होता है, 10,000 के बाद हम लोग 100 तक जाते हैं, 100,000। उसके बाद यहाँ होता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, इस तरह से जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से रीड करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। अच्छा, पहले उससे पहले देख लो यहाँ पर कि इसका जो 100,000 है वो हमारा लाख वाला बात है ना। और मिलियन की बात है तो 10 लाख को हम लोग मिलियन बोल सकते हैं, एंड 10 मिलियन जो होगा वो हमारा 1 करोड़ के बराबर होगा, करोड़ के बराबर, ठीक है। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लो, ये जो एग्जाम्पल्स आपका दिया है उसको देखते हैं हम लोग। जिस तरह से हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोगों ने सेपरेटिंग किया था, पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इसमें क्या करेंगे हम, ईच एंड एवरी टाइम 3 डिजिट के बाद जो है इसको सेपरेटिंग करेंगे। जैसे यहाँ देखो, पहले 3 डिजिट के बाद सेपरेट, फिर से 3 डिजिट के बाद, और फिर से 3 डिजिट के बाद इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से देखो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, इंटरनेशनल वाला, ये जो ऊपर वाला है इसके अकॉर्डिंग, इंडियन वाला के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। देखो यहाँ
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है। उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन। तो जैसे ही यहाँ ये ग्रुप जो हमारा है मिलियन के फैमिली का है, ठीक है, और ये ग्रुप है हमारा 1000 के फैमिली का, ध्यान रखना, ये हमारा है 1000 के फैमिली का, और ये आपका बिल्कुल वंस, टेंस एंड 100 वाला है। तो ये मिलियन के ग्रुप में पहुंच गए हम लोग। फिर से एक बार रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, है ना, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग 100,000 एंड 100,000 का हम लोग मिलियन में पहुंचते हैं। तो ये मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 10 मिलियन तक गया है, 100 मिलियन तक नहीं गया है। तो यहाँ पर जैसे ही आप मिलियन के ग्रुप में पहुंच जाओगे ना, तो सिंपली ये देखो सेपरेट होके क्या बना है 34 ना, अब इसको सिंपली 34 मिलियन बोल सकते हो, 34 मिलियन। अगला देखो यहाँ से 856 है ना, तो ये जो आपका है 1000 के ग्रुप का है ना, तो यहाँ देखो 1000 के बाद हम लोग क्या बोलते हैं 100,000 ना, तो यहाँ से बोल दो 856,000। 10,000 के बाद इंटरनेशनल में 100,000 होता है, तो यहाँ कितना 100,000 है 800,000। देखो ना, वंस, टेंस, 100, तो ये 800,000 है ना, 800,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये देखो 856,000 है, यहाँ लिख देंगे हम 856,000, है ना। ये 1000 के ग्रुप का है, 100 गए हैं, लेकिन ये 1000 में 100 गए हैं, इसलिए देखो ये 1000 ग्रुप है, और 1000 ग्रुप में हम लोग कहाँ तक जाते हैं फाइनली 100,000 तक। तो यहाँ पर भी आपका 100,000 है, इसलिए इसको हम लोग 856,000 लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या बच रहा है 138, तो लिख दो 138, अब लिख लेना। तो ये है इंटरनेशनल का, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंटरनेशनल वाला। ये दूसरा एग्जांपल हमने लिया है जिसमें क्या है 34125680। सबसे पहले इसके नंबर नेम लिखने के लिए हमें इसे सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से सेपरेट कर दो, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, अब जो बचा वो रहने दो। यहाँ पर देखो ये ग्रुप जो है आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा, वंस, टेंस, 100 वाला ग्रुप, है ना, वंस वाला ग्रुप हो जाएगा। ये ग्रुप हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 1000 वाला ग्रुप, और ये ग्रुप हो जाएगा मिलियन वाला ग्रुप। उसके बाद जो ग्रुप बनेगा वो बनता बिलियन वाला ग्रुप, तो बिलियन नहीं है, यहाँ पर हमारा ग्रुप मिलियन तक है। तो यहाँ देखो सेपरेट होके मिलियन में क्या बना है 34, तो 34 मिलियन बोल देंगे सिंपली। दूसरा क्या है 125, ये ग्रुप है 1000 वाला, है ना, जैसे हम लोग वंस, टेंस, 100, 1000 पढ़ते हैं, तो ये देखो 3 डिजिट सेपरेट होता है इसमें, तो ये ग्रुप है आपका 1000 वाला, इसलिए हो जाएगा 125,000, है ना, इसको बोलेंगे 125,000, ओके। और लास्ट में क्या है आपके पास 680। उम्मीद है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है इसके और भी कुछ पॉइंट्स है उसको देखेंगे। जैसे हमें क्या करना है, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स करना है, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स देखेंगे, अभी बचा हुआ है। एस्टिमेटेड देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एस्टिमेटेड हम कैसे करते हैं। एस्टिमेटेड के अंदर फिर हम लोग राउंड अप देखेंगे, नियरेस्ट टेंस या 100 में कैसे राउंड अप करते हैं। फिर एस्टिमेटेड का हम लोग एडिशन देखेंगे, एस्टिमेटेड का सब्ट्रैक्शन देखेंगे, एस्टिमेटेड का प्रोडक्ट देखेंगे, एंड इसका क्वोटिएंट यानी कि डिवाइड देखेंगे अगले वीडियो में। चलो यहाँ तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।